मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत में किसी भी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के कोई संकट नहीं। वैश्विक संकट है। विश्व में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस युद्ध की स्थिति के कारण से चुनौती सब देशों के सामने आई है। हमारे पड़ोसी देशों की यदि हम तुलना करें तो पाकिस्तान में जो है वो सारे देश में ऑलमोस्ट इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू कर दी गई है। बांग्लादेश में सारी हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है, रमादान की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई। दुनिया के देशों को अमेरिका से लेकर के और अगर सारे बड़ी इकोनॉमीज को उठा करके देखो, सब जगह जनवरी के कंपैरिजन में मार्च में प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो 15 से 20-25% तक बढ़ गई। अमेरिका में 22% प्राइस हाइक हुआ है, जबकि भारत में न तो 1 रुपए की कीमत बढ़ाई गई और न कोई शॉर्टेज किसी तरह की है। भारत में कुल क्रूड ऑयल जो हमारा आता है उसका लगभग हम जो है 60% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट होता है उसका 75% जो है वो फारस की खाड़ी में से, हर्मज स्ट्रेट में से होकर के आता है। वहाँ क्योंकि ईरान ने रोक लगा दी है, इसके कारण से हमारी आपूर्ति कुछ बाधित हुई। लेकिन हम कुल 27 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे। सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके 40 देशों के साथ नए समझौते करके 40 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। हमारी सप्लाई लाइन जो पहले गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट थी, उसको हम जो है आगे बढ़ा करके अमेरिका तक लेकर के गए। गैस के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, गैस की सप्लाई निश्चित रूप से, अरे भाई एक सेकंड चुप नहीं रहे, गैस की सप्लाई जो है वो निश्चित रूप से बाधित हुई है। और गैस की सप्लाई बाधित होने के कारण से सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटी देते हुए उसकी आपूर्ति निरंतर निर्बाध रूप से होती रहे, देश के 33 करोड़ गैस उपभोक्ताओं को गैस मिलती रहे, इसको सुनिश्चित करने की पूरा प्रबंध किया। और आज कहीं किसी को किसी तरह की गैस की कमी नहीं है। एक प्रोटोकॉल जो गैस बुकिंग के लिए बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल को, ताकि कालाबाजारी न हो सके, ताकि जो है लोग पैनिक में आकर के पैनिक रिएक्शन से संग्रहित न करें, अननेसेसरी स्टोरेज नहीं करें, एक टंकी भरी हुई है 5-5 टंकियां भर के नहीं रखें। इसके लिए एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूरे देश भर में की गई है। कोई भी कालाबाजारी करता है उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत में किसी भी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के कोई संकट नहीं। वैश्विक संकट है। विश्व में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस युद्ध की स्थिति के कारण से चुनौती सब देशों के सामने आई है। हमारे पड़ोसी देशों की यदि हम तुलना करें तो पाकिस्तान में जो है वो सारे देश में ऑलमोस्ट इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू कर दी गई है। बांग्लादेश में सारी हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है, रमादान की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई। दुनिया के देशों को अमेरिका से लेकर के और अगर सारे बड़ी इकोनॉमीज को उठा करके देखो, सब जगह जनवरी के कंपैरिजन में मार्च में प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो 15 से 20-25% तक बढ़ गई। अमेरिका में 22% प्राइस हाइक हुआ है, जबकि भारत में न तो 1 रुपए की कीमत बढ़ाई गई और न कोई शॉर्टेज किसी तरह की है। भारत में कुल क्रूड ऑयल जो हमारा आता है उसका लगभग हम जो है 60% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट होता है उसका 75% जो है वो फारस की खाड़ी में से, हर्मज स्ट्रेट में से होकर के आता है। वहाँ क्योंकि ईरान ने रोक लगा दी है, इसके कारण से हमारी आपूर्ति कुछ बाधित हुई। लेकिन हम कुल 27 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे। सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके 40 देशों के साथ नए समझौते करके 40 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। हमारी सप्लाई लाइन जो पहले गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट थी, उसको हम जो है आगे बढ़ा करके अमेरिका तक लेकर के गए। गैस के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, गैस की सप्लाई निश्चित रूप से, अरे भाई एक सेकंड चुप नहीं रहे, गैस की सप्लाई जो है वो निश्चित रूप से बाधित हुई है। और गैस की सप्लाई बाधित होने के कारण से सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटी देते हुए
उसकी आपूर्ति पर निरंतर निर्बाध रूप से होती रहे, देश के 33 करोड़ गैस उपभोक्ताओं को गैस मिलती रहे, इसको सुनिश्चित करने की पूरा प्रबंध किया। और आज कहीं किसी को किसी तरह की गैस की कमी नहीं है। एक प्रोटोकॉल जो गैस बुकिंग के लिए बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल को, ताकि कालाबाजारी न हो सके, ताकि जो है लोग पैनिक में आकर के पैनिक रिएक्शन से संग्रहित न करें, अननेसेसरी स्टोरेज नहीं करें, एक टंकी भरी हुई है 5-5 टंकियां भर के नहीं रखें। इसके लिए एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूरे देश भर में की गई है। कोई भी कालाबाजारी करता है उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए।